मेहनत और किस्मत, आज सबकी जुबान पर यही चल रहा है कि मैं मेहनत करूं या किस्मत के भरोसे बैठा रहूं। क्या कर लिया लोगों ने, दिन भर मेहनत करते और फिर वहीं के वहीं। तो दोस्त, ऐसा सोचना गलत है। तुझे लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है। वो मेहनत करते हैं और आराम से चैन की रोटी खाते हैं, और तू क्या करता है, सिर्फ इसी सोच में कि मेहनत करूं या किस्मत के भरोसे बैठा रहूं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसके पीछे एक बहुत बड़ा लेसन छिपा हुआ है। वीडियो के अंत में आप समझिएगा। एक बार मेहनत और किस्मत साथ साथ चली जा रही थी। दोनों में से सबसे बड़ा कौन है और ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। दोनों ही अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ साबित करने पर तुली हुई थी। इसी बहसबाजी के दौरान किस्मत ने मेहनत से पूछा, मेरे बगैर किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता, इसी से तुम मेरे महत्व को समझ सकती हो कि मैं यानी किस्मत कितनी बलवान हूँ। लेकिन मेहनत किस्मत के इन तर्कों से सहमत नहीं हुई। दोनों जिस रास्ते से गुजर रही थी, उस रास्ते से उस समय एक बहुत गरीब व्यक्ति भी गुजर रहा था। उस मौके का फायदा उठाकर किस्मत ने उस व्यक्ति के आगे एक हीरे की अंगूठी डाल दी। जब उस व्यक्ति की नजर हीरे की अंगूठी पर पड़ी तो वह खुद को किस्मत का धनी समझकर वह अंगूठी ले चलता बना। चलते चलते उसे प्यास लगी तो वह थोड़ी ही दूर एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुका। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे की ओर झुका, अंगूठी उसकी जेब से निकलकर पानी में जा गिरी। उसे एक मछली ने निगल लिया। इस पर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ चला। वो अभी कुछ ही दूर गया था कि किस्मत ने उसके आगे अब की बार एक हीरे का हार ही डाल दिया। हीरे का हार रास्ते में पड़ा मिलने पर एक बार फिर वह अपनी किस्मत पर खुश हुआ और खुशी के इस पल में आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और हार को झपट कर वहाँ से ले गया। बेचारा फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए आगे बढ़ा। इस बार भी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे मार्ग में एक बड़ा सा पारस पत्थर पड़ा दिखाई दिया। इस बार वह सोचकर बड़ा खुश हुआ कि अब तो वह इसे बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और फिर उसे कभी जीवन में मेहनत मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पारस पत्थर लिए वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पड़ोस में ही गई हुई है। पारस पत्थर रखकर वह खुशी खुशी पत्नी को बुलाने चला गया, लेकिन इसी दौरान एक अन्य पड़ोसन किसी काम से उसके घर पर आई और पारस पत्थर पर नजर पड़ते चुपचाप उसे उठाकर चलती बनी। उधर जब वह अपनी पत्नी के साथ घर लौटा तो पारस पत्थर को गायब पाया और निराश होकर अब की बार तो अपनी किस्मत पर रोने लगा। हीरे की अंगूठी, हीरे का हार, पारस पत्थर आदि बेशकीमती चीजें मिलने के बाद उसने सोचा था कि अब उसे जीवन में कभी मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन भूखे प्यासे आखिर कब तक जिया जा सकता था। आखिर उसने मेहनत करके जीवन यापन करने की ठान ली और काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। किस्मत के बाद अब बारी थी मेहनत की परीक्षा की। और दोस्तों, मेन लेसन यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। हताश निराश वह व्यक्ति अपनी ही धुन में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक कुल्हाड़ी नजर आई जिसे वहाँ मेहनत ने रखा था। कुल्हाड़ी पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और लकड़ी काटने के लिए आगे बढ़ चला। एक वृक्ष के पास पहुंचकर वह उसे काटने लगा कि तभी पेड़ काटते काटते उसने देखा कि पेड़ की खो में एक हीरे का हार रखा है। हार देखकर वह तत्क्षण उसे पहचान गया कि वह वही हार है जो उसे रास्ते में मिला था और एक कौवा इसे लेकर उड़ गया था। लकड़ियों का ढेर तथा वो हार लेकर वो घर पहुंचा। हार देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। दोनों मिलकर अब मेहनत कर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। इसी बीच उस व्यक्ति के दिमाग में एक दिन अचानक यह बात आई कि क्यों न मछलियां पकड़कर मछली बेचने का काम ही किया जाए। यह सोचकर वह नदी के पास जा पहुंचा और ढेर सारी मछलियां पकड़ लाया। मछलियां लेकर वह बाजार पहुंचा तो उसकी सारी मछलियां अच्छे दाम पर बिक गई। सिर्फ एक ही मछली बाकी बच गई। उसने सोचा कि इस मछली को आज रात घर पे ही पका लेंगे। घर पर पहुंचकर जैसे ही पकाने के लिए उसने मछली को काटा तो मछली के पेट से हीरे की वह अंगूठी बाहर आ गई जो उसे पानी पीते वक्त नदी में गिर गई थी। हीरे की अंगूठी वापस मिलने पर पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसी खुशी के आलम में ही दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया। इस पर उनकी पड़ोसन जिसने उनके घर से पारस पत्थर चुराया था, उसे लगा कि शायद उन लोगों ने मेरे घर में रखे पारस पत्थर को देख लिया है। यही सोचकर उसने पारस पत्थर लौटाते हुए उनसे क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न करने का आश्वासन दिया। अब तो पति पत्नी और भी खुश हुए और खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन उन्होंने मेहनत करना फिर भी नहीं छोड़ा। अब ये सब देखकर किस्मत ने भी माना कि मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं है और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको भी इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही था कि किस्मत चाहे कितनी भी बलवान हो, पर मेहनत से बलवान कोई नहीं है। मेहनत के द्वारा आप अपनी किस्मत बदल सकते हो।
ईश्वर आपका सदैव शुभ मंगल करी। सर्वे भवन्तु सुखिनः।